अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द कंडीशंस। उर्दू में क्वेश्चन है, वो शर्त मालूम कीजिए देकर 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 मसावात ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खुतूत में से किसी एक खत पर उम्मीद। तो हमें वो कंडीशंस पता करना है। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये दो दर्जा हम जिनसी मसावत है, इस दो खुदूद को मिला के ये खत बना है, जिसमें से एक खत दिया हुआ हमारे पास में, इस खत पे क्या है, उम्मीद है। तो हमें वो कंडीशंस पता करना है। तो सबसे पहले हम दी गई खत की मुश्तरिक मसावत यहाँ लिख लेंगे। दी गई खत की मुश्तरिक मसावत है, दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत गिवन कंबाइंड इक्वेशंस। तो दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशंस और होमोजेनियस इक्वेशंस अगर दिया जाए तो हमें जो होमोजेनियस इक्वेशंस है उसे एक्सिलरी इक्वेशंस में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। में जो दो दर्जा हम जिनसी मसावत है उस दो दर्जा हम जिनसी मसावत को इमदादी मसावत में तहवील करना होता है। तो हम यहाँ पे मसावत एक की इमदादी मसावत लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं उर्दू में मसावत एक की इमदादी मसावत। तो मसावत एक की इमदादी मसावत, अब ये जनरल फॉर्म है तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा pm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशंस को हमने नंबर दिया नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो इमदादी मसावत बनी है मसावत नंबर 1 की, इसे हम मुरब्बे मसावत भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक जजर हम मालूम कर लेंगे। अब इसका एक जजर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, जो हमारे पास में जो दिया गया खत है, जो मसावत एक से जाहिर होने वाले खत में से किसी एक खत हमारे पास में दिया गया है तो हम इसका ढलान मालूम कर लेंगे, स्लोप मालूम कर लेंगे, और जो स्लोप होगा वो इस इमदादी मसावत का एक क्या होगा, जजर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिया गया खत लिख लेते हैं। दिया गया खत की मसावत। अब यहाँ पे दी गई खत की मसावत 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ परपेंडिकुलर दी हुई कंडीशन है हमारे पास में। क्या बोल रहा है कि ये जो मसावत दी गई हमारे पास में, दो दर्जा हम जिनसे मसावत से जाहिर होने वाले खुतूत में से किसी एक खत पर क्या दिया गया, वो दिया गया। तो जनरली जो परपेंडिकुलर का हम स्लोप डिफाइन करते हैं वो फार्मूला होता है m इज इक्वल टू b अपॉन a, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर ना हो तब फार्मूला होता है क्या, माइनस a अपॉन b होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशंस हमारे पास में जो दी गई है वो क्या है, उम्मीद की दी गई है। तो इसलिए हम यहाँ पे उम्मीद खत का ढलान मालूम कर लेते हैं। तो इसीलिए उम्मीदी खत का ढलान। अब यहाँ पे उम्मीदी खत का ढलान हम मालूम कर रहे हैं मसावत नंबर 3 का। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू, m अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस खत का ढलान। चाहे तो आप उर्दू में साइड पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में ढलान, और बाजू में इस तरह से m लिख लेना चाहिए। ओके, तो m इज इक्वल टू हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, b अपॉन a। ये किसके लिए है, फॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे b हम जानते हैं क्या होता है, y का कोएफिशिएंट होता है, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यहाँ पे जो b है हमारे पास में वो 1 है, और a का जो वैल्यू वो कितना है, 3 है। तो इसलिए m इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 1 अपॉन 3।
तो जो दिया गया था मोदिका उसका जो ढलान है वो कितना है हमारे पास में 1/3। अब ये जो ढलान हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ये मसावत एक से जाहिर होने वाले खुदूद का किसी एक पद का ढलान था। अब ये m = 1/3 जो अभी हमने इमदादी मसावत बनाई है उस इमदादी मसावत में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे m = 1/3 मसावत कौन से मसावत में रखना होगा हमें, मसावत 2 में। तो मसावत 2 में रखने का, तो यहाँ पे मसावत नंबर 2 है हमारे पास में bm² + 2hm + a = 0। अब यहाँ पे m = 1/3 तो इस इमदादी मसावत का एक जज़र है, तो इसलिए वो इक्वेशंस को मुतमईन करने वाला ही है, सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हमने n की जगह पे 1/3 पुट किया है, जहां जहां इक्वेशंस में n है वहां पर हमें क्या पुट करना होगा 1/3। तो इसलिए हमने m की जगह पे 1/3 पुट किया है, m² इसलिए 1/3 का भी स्क्वायर होगा प्लस 2h एज इट इज m = 1/3 प्लस a = 0। अब हम यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर डिफाइन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसलिए ये हो जाएगा 1/9 और इधर से हमने लिखा b। ठीक है, नाउ उसके बाद में 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, 2h अपॉन कितना 3 और प्लस में a = कितना 0। अब यहाँ पे इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर्स हमारे पास में यहाँ पे जो बड़ा दिया गया है वो कितना है 9 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो जो भी सबसे बड़ा जो नसबनुमा होगा उसी से आप उस मसावत को क्या कर दो, ज़रब कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस मसावत को 9 से ज़रब करने पर क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशंस को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे, मल्टीप्लाई बाय 9। तो हर एक टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा b/9 into 9 plus 2h/3 into 9 plus a into 9 = 0 into 9 is 0। तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 9 और ये 9 क्या हो गया कैंसल, यहाँ पे 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो ये 9 और 9 कैंसिल हो चुका है, ओनली यहाँ पे जो टर्म्स बचा है वो कितना है b और ये 3 से इस 9 को हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 2h और डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 3 = 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6h और ये हो गया प्लस 9a = 0। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 9a + 6h + b = 0। तो ये वो कंडीशन है जो हमें पता करना था। ठीक है, तो इस तरह से वो शर्त हमें मालूम करना था। तो यहाँ पे शर्त क्या है 9a + 6h + b = 0 या फिर b + 6h + 9a = 0। इन दोनों में से किसी एक तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों के आंसर हमारे करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सवाल नंबर 2 है हमारे पास में, अगर मसावत ax² + 2hxy + by² से जाहिर होने वाले खुदूद में से एक खत px + qy = 18 के उम्मीद हो तो दिखाइए ap² + 2hpq + bq² = 0। अब पहले सवाल में और ये सवाल में डिफरेंट ये है कि पहले सवाल में हमें कंडीशंस पता करना था और यहाँ पे हमें साबित करना है कि यहाँ जो हमारे पास में दो दर्जा होने से मसावत जो दी गई है उनमें से जो एक जाहिर हो रहा है px + qy = 18,
ये इस तत्व पे क्या है, उम्मीद है। तो अब यहाँ पे हमें ये साबित करना है कि AP² प्लस 2H PQ प्लस BQ² इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले दी गई मुश्तरक मसाहत लिख लेते हैं। तो हमने हल में यहाँ लिखा दी गई हुदूद की मुश्तरक मसाहत। अब दी गई हुदूद की मुश्तरक मसाहत क्या हमारे पास में ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है, इससे पहले भी मैंने आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर हमारे पास में कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो या फिर कंडीशंस मालूम करना हो या फिर के डिफाइन करना हो और उसके साथ में अगर होमोजेनियस इक्वेशंस दिया जाए और उसके साथ में लीनियर इक्वेशंस अगर दी जाए तो होमोजेनियस इक्वेशंस को एक्सिलरी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, और जो लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा उस लीनियर इक्वेशंस का हमें स्लोप डिफाइन करके वो स्लोप एक्सिलरी इक्वेशंस में पुट करना होगा। तो जो हमें साबित करना है वो मिल सकता है, या फिर कंडीशंस अगर पता करना है तो भी हमें आसानी से मिल जाएगा, या फिर अगर के डिफाइन करना है तो ये। तो इस तरह के तीनों क्वेश्चंस हमें ये याद रखना है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। इसके ऊपर बोर्ड के एग्जाम में भी के का आंसर पूछा है इसने 2016 में। तो सबसे पहले हमने मसावत एक को इमदादी मसावत में तहवील कर देते हैं। तो मसावत एक की इमदादी मसावत, तो मसावत एक की इमदादी मसावत क्या होगी, जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म है तो एक्सिलरी फॉर्म क्या होता है, bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये मसावत नंबर 2। अब यहाँ पे ये एक मुरब्बे मसावत है और मुरब्बे मसावत के जज़र कितने होते हैं, 2। तो अब अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू अगर पुट कर दे तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो अब यहाँ पे हम m किस तरह से लाएंगे, तो हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है उसका हम स्लोप डिफाइन कर लेंगे तो आसानी से हमें m मिल जाएगा और वो m इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दी गई खत की मसावत। अब दी गई खत की मसावत क्या हमारे पास में px प्लस qy इज इक्वल टू 18। चलो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब कंडीशंस हमारे पास में ये बोल रहा है कि ये जो मसावत नंबर 3 है ये मसावत नंबर 1 से जो जाहिर होने वाले हुदूद है उनमें से किसी एक खत पर क्या है, उम्मीद है। तो इसीलिए हमें इस खत का ढलान मालूम करना होगा, लेकिन कौन सा ढलान मालूम करेंगे हम, उम्मीदी खत का ढलान। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसीलिए उम्मीदी खत का ढलान, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। नाउ तो अब इसी तरह से हम फार्मूला लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन a। b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y और a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कोएफिशिएंट ऑफ y हमारे पास में q और a है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये कितना है p। तो इसलिए यहाँ पे जो मसावत नंबर 3 है उसका जो ढलान है वो कितना है हमारे पास में q अपॉन p। अब यहाँ पे ये m इज इक्वल टू q अपॉन p मसावत दो का एक क्या है, जज़र है। मसावत 2 का एक जज़र है। अब इसलिए m इज इक्वल टू q अपॉन p मसावत नंबर 2 में रखने का। तो यहाँ पे मसावत 2 में रखने पर मसावत नंबर 2 के हमारे पास में bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन से।
अब m है हमारे पास में q अपॉन p होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2h m q अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसका हम स्क्वायर डिफाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा b q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक का डिनोमिनेटर से p स्क्वायर, एक का है p और एक का है 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर से वो p स्क्वायर, तो इसलिए डिनोमिनेटर में से p स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे p स्क्वायर से इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा, इस इक्वेशंस को ज़रब करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा मसावत को p स्क्वायर से ज़रब करने पर, ठीक है, इस मसावत को हम p स्क्वायर से ज़रब कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा bq स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इनटू p स्क्वायर प्लस 2hq अपॉन p इनटू p स्क्वायर प्लस a इनटू p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इनटू p स्क्वायर, और 0 इनटू एनीथिंग इज 0। तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर और ये p स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ का एक p और ये एक p कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है, q स्क्वायर, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हो आप bq स्क्वायर प्लस इधर से हम लिख सकते हैं 2hpq, ठीक है, यहाँ पे q पहले था बट हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग p पहले लिख लिया, तो 2hpq प्लस और इसे हम लिखेंगे ap स्क्वायर। अब हमें जो साबित करना था, क्या साबित करना था, ap स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ap स्क्वायर प्लस 2hpq, उसके बाद में प्लस bq स्क्वायर। तो टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये क्वेश्चन इस तरह से हमने साबित किया है, ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत में से एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 4 गुना ज्यादा हो तो दिखाइए 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, ये साबित करना है। अब यहाँ पे ये जो दी गई जो मसावत है, ये दो खतूत को मिला के ही बनाई गई है, तो कंडीशंस यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक खत का ढलान दूसरे खत के ढलान के कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। ओके, अब जब इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है, पहले खत का ढलान दूसरे खत के ढलान के 2 गुना ज्यादा हो, 3 गुना ज्यादा हो, या फिर 4 गुना ज्यादा हो, या फिर जो भी हो XYZ, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए जाए तो कंडीशंस को हमें किस तरह से एक्सप्रेस करना होता है, m1 इज इक्वल टू m2। अब यहाँ पे उसने कितने गुना बोला है, 4 गुना, तो ये जो m2 रहेगा इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 गुना बोला तो इस m2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने कहा कि पहले खत का ढलान दूसरे खत के ढलान के मसावी है, तो m1 इज इक्वल टू m2, और m हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले खत के ढलान, और m2 दूसरे खत के ढलान की, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके साथ में कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया है क्या, जिस तरह पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, नहीं। अगर नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्लोप का मजमुआ और स्लोप का हासिली तरफ। इसका मतलब m1 प्लस m2 और m1 m2 ये डिफाइन करना पड़ेगा, और ये कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए
जो हमें साबित करना है फिर वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट है। पहले क्वेश्चंस में होमोजेनियस इक्वेशंस था और उसके साथ में लीनियर इक्वेशंस था। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, उस होमोजेनियस इक्वेशंस को एक्सिलरी इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं और वो लोग एक्सिलरी इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट हमें इस तरह से याद रखना। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दी गई खतूत की मुश्तरिक मसावत। अब दी गई खतूत की मुश्तरिक मसावत है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब यहाँ पे हमें m1 और m2 की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू तो नहीं है तो इसलिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्ज किया m1 और m2 मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत की क्या है, ढलाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m1 और m2 हमने मसावत नंबर 1 से जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो m1 और m2 के क्या है, स्लोप है मसावत नंबर 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2h अपॉन b। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, ढलानों का मजमू। ओके, इसे हमने इक्वेशंस नंबर, ये फर्स्ट था तो इसे सेकंड दिया है। और क्या जानते हैं हम, ढलानों का हासिल ज़रब। तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। इसे इक्वेशंस नंबर 3 दे दिया हमने। अब ये तो ऑलरेडी हम सब कुछ जानते हैं। अब इस सवाल में उसने जो हमारे साथ में जो शर्त रखी है वो शर्त क्या है कि एक खत का ढलान दूसरे खत के ढलान के 4 गुना हो तो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे दी गई शर्त लिख लेते हैं। दिया गया हमारे पास में m1 इज इक्वल टू 4m2। एक खत का ढलान दूसरे खत के ढलान के कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये दी गई कंडीशन। ओके, अब ये जो दी गई कंडीशन है ये हमें m1 प्लस m2 में भी अप्लाई करना है और m1 m2 में भी अप्लाई करना है। इसका मतलब मसावत 2 में और 3 में दोनों में ये वैल्यू हमें पुट अप करना है, तभी कहीं जाके हमें ये जो प्रूफ करना है ये मिलेगा। तो पहले हमने यहाँ पे m1 का वैल्यू मसावत नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे m1 ये जो दी गई हमारे पास में m1 का जो वैल्यू है मसावत 2 में रखने पर, मसावत 2 से या फिर मसावत नंबर 2 में रखने पर, तो मसावत नंबर 2 है हमारे पास में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b। अब m1 की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 4m2, तो ये हो गया 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b। अब 4m2 और 1m2 दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी m2 है और ये भी m2 है, तो 4 और 1 ये कितना हो गया 5m2 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b। अब यहाँ पे m2 का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा। अगर हम यहाँ पे m2 का कोएफिशिएंट कितना है 5, इस 5 को अगर मल्टीप्लाई से अगर डिवाइड में लेके गए राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन कितना 5b। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो m2 की वैल्यू हासिल की है
ये मसावत नंबर 2 से हासिल किए और जो दी हुई कंडीशन थी वो उसमें हमने पुट किया। अब फिर से हमें जो दी गई कंडीशन है वो मसावत नंबर 3 में पुट करना होगा। तो फिर हम यहाँ रेफरेंस देंगे मसावत 3 से। अब मसावत 3 क्या है हमारे पास में, m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब हमारे पास में m1 जो दिया गया है वो है 4m2 और ये m2 एज इट इज इक्वल टू हम लिखेंगे a अपॉन b। अब इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं m2 और m2, तो कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b। ओके, अब यहाँ पे ये m2 का जो वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया है ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। जैसा हमने यहाँ पे मसावत नंबर 1 2 3, तो हम इसे मसावत नंबर 4 दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4 को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया है, m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b, क्योंकि m2 स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है 4, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, इसलिए यहाँ पे a के डिवाइड में आया और b के मल्टीप्लाई। अब m2 का जो वैल्यू था हमारे पास में वो 2h अपॉन 5b, कितना है 2h अपॉन 5b। इसको 4 पे एडिट करके तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर हम डिफाइन कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना a अपॉन 4b। अब देखो हमें जो साबित करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, 16h स्क्वायर, क्या चाहिए 16h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे और राइट हैंड साइड में 25ab, तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है बट यहाँ पे जो हम साबित कर रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो आप देखो बोथ साइड हमें बी और इधर से बी स्क्वायर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये बी और यहाँ का बी स्क्वायर एक हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म मिल रहा है हमें वो 4h स्क्वायर अपॉन कितना 25b इज इक्वल टू a अपॉन 4। अब यहाँ पे इधर से राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए 25ab, तो इस 25b को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके आ जाए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा a के, और जो हमें प्रूफ करना है वो भी आसानी से मिल जाएगा, क्या 25ab, और ये 4 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा किसके 4h स्क्वायर के, तो 4 4 कितना बन जाएगा 16, तो ये हो गया 4 into 4h स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25ab इधर आ गया तो ये हो गया 25ab। अब 4 4 हो गया 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ दैट क्या 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा।